चौक चौराहे मोड़ पे, चूँकि यहाँ पे बाज़ार है, बाज़ार को लेकर काफ़ी भीड़ रहती है, इस कारण हमने सभी जगह पुलिस की और ट्रैफिक की व्यवस्था कर रखी थी। ये एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट है, विरोध है। ये विरोध वक्फ बिल के खिलाफ है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो आम मीटिंग में ये बातें आई कि हम लोग एहतजाज करेंगे शांतिपूर्ण। ये शांतिपूर्ण तरीका है। गांधी हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के सरजमी में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में जाएंगे और हमारी बातों को आपको समझना होगा। इस बिल को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को वापस लेना होगा। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में आज अलविदा नमाज अदा की जा रही है। पटना का यह जामा मस्जिद आप देख सकते हैं और यहाँ पर तमाम जो रोज़ेदार हैं वो अब यहाँ पर जो जुम्मे की आखिरी नमाज है उसे अदा करने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि तमाम जो रोज़ेदार यहाँ पर आए हैं वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर रोज़ा पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल जो है उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। आप रोज़ेदारों के हाथों में देख सकते हैं किस तरीके से काली पट्टी बांधे हुए। और सुरक्षा के लिहाज से भी बात करें तो तमाम पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए, लोग जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं और एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में जो है वो मुस्लिम संगठनों ने इनसे कहा था कि जो हाथों पर काली पट्टी बांधकर आप नमाज अदा करें। रमज़ान का पाक महीना है और ये आखिरी नमाज जिसे अलविदा नमाज भी कहा जाता है। और आपको यह भी दिखा दें कि पटना के जामा मस्जिद के ठीक बगल में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी है और यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लोगों को किनारे किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ लोगों का आवागमन है वो भी बाधित ना हो और ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो अलविदा नमाज अदा कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हाथों में काली पट्टी पहनकर क्यों यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देश भर में जो है वो वक्फ बोर्ड बिल का विरोध हो रहा है। और अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग पहुँचे और लोगों से हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुँचे हैं। चलो, देखिए, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है कि आज आखिरी नमाज पढ़ी जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? हमने सभी चौक चौराहे मोड़ पे, चूँकि यहाँ पे बाज़ार है, बाज़ार को लेकर काफ़ी भीड़ रहती है, इस कारण हमने सभी जगह पुलिस की और ट्रैफिक की व्यवस्था कर रखी थी। ट्रैफिक हमारा सुचारू रूप से चल सके। आपने देखा हुआ गाड़ियाँ सभी चल रही थी, कोई भी गाड़ी कहीं रुकी नहीं है। हमने ट्रैफिक की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और शांतिपूर्ण ढंग से नमाज लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है, बगल में महावीर मंदिर भी है, पटना जंक्शन भी है, लोगों का भी आवागमन काफ़ी ज़्यादा नहीं, लोगों का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ हमेशा रहा है और आज भी है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। धन्यवाद। आज आखिरी नमाज अदा करने के आप लोग आए थे, तो हाथों में काली पट्टी क्यों बांधे हुए? ये विरोध प्रदर्शन है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो आया है 2024, उसके खिलाफ है। हम लोग के दिल में बहुत ही दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बस। और कुछ नहीं, काला पट्टी इसलिए बांधा है शांतिपूर्ण तरीके से, कोई इसमें कुछ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का विरोध प्रदर्शन है। तो ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ? हाँ, फिर सरकार के खिलाफ है, बिल के खिलाफ है और बस। और आज आप लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, लेकिन हाथों में काली पट्टी बांधे। देखिए, अलविदा जुमा था। इस जुमे में लोगों ने अब शांतिपूर्ण तरीके से जो वक्फ बिल कानून जो लाया गया है उस कानून को कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरे शहरी मुल्क के नहीं हैं वासी, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के सरजमी में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में जाएंगे और हमारी बातों को आपको समझना होगा। इस बिल को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को वापस लेना होगा, क्योंकि आप अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ की मुसलमानों को गले लगाते हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान आपके अपने नहीं है क्या? तो इस बात को हम लोगों के बातों को समझना होगा और इस बिल को कैंसिल करें। इसमें सबकी भलाई है। बिल कैंसिल नहीं होता है तो इस मुल्क में जो भी फसादात होंगे इसके लिए खुद हुकूमत जिम्मेवार होगी, ना कि कोई और होगा। एक सवाल और रहेगा कि आज आखिरी जुम्मे की नमाज थी, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमान
अपने देश के हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं और आप अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं इस बात को कहेंगे तो क्या चीन के प्रधानमंत्री से कहेंगे? क्या हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अपनी बात रखेंगे? क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से अपनी बात रखेंगे? अरे अपनी बात तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री से रख रहे हैं कि इस कानून को रिजेक्ट करें। हाथों में काली पट्टी बांधकर आप लोग आखिरी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड के बिल के कानून के खिलाफ हम लोग हैं। वक्फ बोर्ड हासिल नहीं होने देंगे सरकार के अंदर। विरोध कर रहे हैं। हाथों में काली पट्टी क्यों बांधे हुए हैं आप लोग? हाथ में काली इस पट्टी पर रहे हैं, कोई भी बाप दादा का जमीन किसी सरकार को देना नहीं चाहता है। सिर्फ मुस्लिम के लेके वक्फ बोर्ड बिल निकाला है कि सिर्फ मुस्लिम का जमीन कैसू सरकार हड़प ले, ये होने नहीं देंगे और नहीं कोई हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान होने देगा। अब वक्त आएगा कि जान देना है तो जान देंगे, मगर जमीन छीनने नहीं देंगे। बोल देना ये केंद्र में बैठा सरकार को जब पूरा हड़पना चाहती जमीन, उसको बता देते हैं मुसलमान जब चुप बैठा है तो कमजोर मत समझना, और जब मुसलमान चाह जाएगा तो 1947 याद ला देगा। हाथों में काली पट्टी पहनकर आज आप लोग नमाज अदा करने के लिए आए थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें सब बांधा है, हम भी बांधे हैं। जी, पहले आया वो बांध लिया। अच्छा, सिर्फ यही है। हाँ। देखिए यहाँ पर कई लोग जो हैं वो आज जुम्मे की आखिरी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने के लिए हाथों में काली पट्टी बांधे हुए थे। ऐसे में लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि एक तरफ जहां अलविदा नमाज अदा करने के लिए आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ हाथों में काली पट्टी का कारण भी पूछा। लोगों ने साफ बताया कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से पटना की जामा मस्जिद के बाहर में लोगों ने नमाज अदा की है और इसके साथ ही प्रशासन का व्यवस्था किस तरीके से प्रशासन ने कहा कि सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो किया गया है। और एक बार हम आपको बता दें कि किस तरीके से लोगों ने जो है हाथों में काली, ये बताइए सिर्फ कि आप लोगों ने हाथों में काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? ये एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट है, विरोध है। ये विरोध वक्फ बिल के खिलाफ है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो आम मीटिंग में ये बातें आई कि हम लोग एहतजाज करेंगे शांतिपूर्ण। ये शांतिपूर्ण तरीका है, गांधी वाला तरीका है। हमने जो संवैधानिक तरीका हमने उसको पालन किया। आगे जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ बिल को वापस किया जाए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल के विरोध में खड़े होंगे, आज हो या कल हो। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की। लोगों ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का, इसलिए हाथों में काली पट्टी बांधकर आज जुम्मे की आखिरी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।